Hi all, welcome to Utkarsh Academy. So we can see that what is the today's interview question, Selenium interview question. So here we can see that how to run failed test in TestNG. हाँ जब हमारे कुछ टेस्ट रन टाइम फेल हो रहे हैं या फिर आफ्टर एग्जीक्यूशन होल एग्जीक्यूशन होने के बाद टेस्ट फेल होते हैं तो हाउ वी आर गोइंग टू बी री एग्जीक्यूट दिस टेस्ट केसेस वी कैन सी इन टेस्ट इंजन ने हमें क्या सॉल्यूशन प्रोवाइड किया है. सो जस्ट हियर वी कैन सी दैट वी हैव वन सॉल्यूशन कॉल्ड. पहले तो हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट जो हमारा प्रोजेक्ट है उसको उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, प्रोजेक्ट को रिफ्रेश करेंगे और वंस द प्रोजेक्ट गेट रिफ्रेश्ड हमें टेस्ट आउटपुट नाम का फोल्डर मिलेगा टेस्ट एनजी में. तो वो प्रोजेक्ट में जहाँ पे हमने टेस्ट एनजी इंस्टॉल किया है हमारे प्रोजेक्ट में, सो वो टेस्ट आउटपुट पे जाके हमें एक फाइल मिलेगी. फाइल का नाम रहेगा टेस्ट एनजी -failure.xml फाइल. सो जस्ट वी आर गोइंग टू बी वो फाइल को हम ओपन करेंगे और रीरन करेंगे. तो जो भी टेस्ट केसेस हमारे फेल हुए होंगे वो टेस्ट केसेस क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे. ओके ये तो हो गया आफ्टर. जब हमारे टेस्ट केसेस फेल हो गए तो वो सिचुएशन में वी कैन यूज दैट सॉल्यूशन. बट अगर रन टाइम, अगर हमारे टेस्ट केसेस रन टाइम फेल होने के बाद मुझे इमिडिएटली वही वहीं से ट्रिगर करना है तो भी हम टेस्ट एनजी के लिसनर्स यूज करके वी आर गोइंग टू बी क्रिएट वन सॉल्यूशन. तो उसके लिए हमें दो इंटरफेसेस यूज करने पड़ेंगे. एक है आई रिट्राई एनालाइजर नाम का इंटरफेस, वहां हम रिट्राई उसकी जो अनइम्प्लीमेंटेड मेथड है रिट्राई वो हम इम्प्लीमेंट करेंगे. और दूसरा और एक इंटरफेस और या फिर हम उसको लिसनर भी बोलते हैं, आई एनोटेशन ट्रांसफॉर्मर, ये भी यूज करके वहां पे वहां पे जो मेथड है ट्रांसफॉर्म की, सो वी आर गोइंग टू बी यूज दैट मेथड. और हाउ वी आर गोइंग टू बी क्रिएट अ सॉल्यूशन. सो जस्ट यहाँ पे देखो बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है आज का. अगर आपको पता नहीं है कि ये तो सिंपल सॉल्यूशन है फर्स्ट वाला कि फेल टेस्ट केसेस को डायरेक्टली हम प्रोजेक्ट में टेस्ट आउटपुट फोल्डर में जाके टेस्ट एनजी डॉट फेल डॉट एक्सएमएल ओपन करके रीरन करना. बट अगर टेस्ट केसेस हम जैसे इमिडिएटली फेल हो रही हूँ वहीं पे अगर हमारा क्लास उसको रिट्राई करता है तो वो दिस वन इज द बेस्ट सॉल्यूशन वी कैन से दैट. सो बहुत इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन हमारा सेशन होने वाला है. सो जस्ट वी कैन सी दैट. अब यहाँ पे देखते हैं, देखो मैंने एक क्लास क्रिएट किया है. क्लास का नाम है पैरेलल मेथड्स डॉट टेस्ट नाम का. यहाँ पे मैंने 3 टेस्ट एनजी के टेस्ट लिए हैं. देखो एक है क्रोम एफ बी टेस्ट, दूसरा है एज एफ बी टेस्ट और तीसरा है फायरफॉक्स एफ बी टेस्ट. सो अब मैंने जब ये तीनों टेस्ट रन होते हैं तो एज एफ बी टेस्ट में मैंने ऐसा कंडीशन डाला है, असर्ट क्लास डाला है और असर्ट ट्रू. यहाँ पे मैंने एक असर्शन डाला है उसका नाम है असर्ट ट्रू. और यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ ये जो एफ बी जो फॉर्म रहता है फेसबुक का, हाँ तो वो डिस्प्ले हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं इस डिस्प्ले मेथड से. तो एक्चुअल वो डिस्प्ले हो रहा है बट मैंने यहाँ पे निगेटिव कंडीशन डाला है. हाँ एफ बी फॉर्म इज नॉट डिस्प्लेड बोल के. तो अगर यहाँ पे वो नॉट डिस्प्ले बोलेंगे तो ये कंडीशन यहाँ पे आएगा, हमारा आंसर आएगा फॉल्स और ये रिटर्न कर रहा है ट्रू. तो यहाँ पे हमारा टेस्ट हो जाएगा फेल. हाँ सो जस्ट हियर वी कैन सी दैट अगर ये टेस्ट फेल होता है तो टेस्ट एनजी फेल्ड डॉट एक्सएमएल में कैसे हमें दिखता है. सो जस्ट मैं ये क्लास को रन कर रहा हूँ पैरेलल. हाँ सो जस्ट आई एम गोइंग टू बी रन दैट. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट तीनों क्लास रन होंगे. तीनों ब्राउजर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं. एक है क्रोम, दूसरा है एज और तीसरा है फायरफॉक्स. और हमारा टेस्ट जो है वो फेल हो रहा है एज में. हाँ सो एज में जस्ट हियर वी कैन सी. सो हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारा टेस्ट हो गया है फेल. हमें मिला है यहाँ पे असर्शन एरर और असर्शन एरर यहाँ पे मिल रहा है कि एक्सपेक्टेड ट्रू है बट मिल रहा है फॉल्स. सो दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग हमारा टेस्ट जो है वो टेस्ट यहाँ पे फेल हो रहा है लाइन नंबर 41 पे. यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे निगेटिव कंडीशन डाली है. सो अब मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट के टेस्ट आउटपुट फोल्डर में पहले पेज प्रोजेक्ट को रिफ्रेश करता हूँ. हाँ सो टेस्ट आउटपुट फोल्डर में जा रहा हूँ तो आपको यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड आप देख सकते हैं टेस्ट इंजन हाइफन फेल्ड एक्सएमएल फाइल दिख रही है. और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो भी हमने अभी अर्लियर क्लास रन किया था उसमें से एज एफ बी टेस्ट मेथड हमारी फेल हो गई थी. सो अगर इसको हम फिर से रीरन करेंगे और यहाँ पे अगर कंडीशन मैं निगेटिव की पॉजिटिव कंडीशन करता हूँ तो ये टेस्ट क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा. जो भी टेस्ट फेल हुआ था वो टेस्ट क्या हो जाएगा, रीरन करने से पास हो जाएगा. सो
अब यहाँ पे देखो मैंने एक सिमिल ओपन किया है और जस्ट आई एम गोइंग टू बी रीरन दैट। सो अब तीनों क्लास नहीं रन होगी, अब सिर्फ रन होगा आपका एज ब्राउजर वाला क्लास, ये जेबीटेस नाम का क्लास। और यहाँ पे अब अगर हम रिजल्ट देखेंगे तो अब रिजल्ट आएगा हमारा टेस्ट क्या हुआ है, यहाँ पे हम देख सकते हैं वी हैव सक्सेसफुली पास दैट टेस्ट। अर्लियर हमने निगेटिव कंडीशन दी थी, दैट्स वाई हमारा टेस्ट क्या हो रहा था, फेल हो रहा था। ये तो हो गया एक नॉर्मल सॉल्यूशन, ये कोई भी परफॉर्म कर सकता है। यहाँ पे कुछ हमें इतना वी आर नॉट गोइंग टू बी रिक्वायर्ड मच मोर अटेंशन, कुछ इजीली हम ये अचीव कर सकते हैं। सो बट अगर हम एक ऐसा सॉल्यूशन इंप्लीमेंट कर दे कि अगर सपोज ये टेस्ट फेल हो रहा है तो फेल हो रहा है तो रिट्राई करेगा, ये रन टाइम ये रिट्राई करेगा एक बार दो बार जितने बार हम रिट्राई करना चाहते हैं। तो अगर वो सिचुएशन में अगर आपका टेस्ट पास होता है तो आपको डायरेक्टली आपको रिजल्ट मिलेगा पास। और जितने भी टाइम आप रिट्राई कर रहे हो और उसमें भी अगर टेस्ट नहीं पास होता है तो फाइनली आपका ये टेस्ट एनजी फेल्ड एक्सएमएल में वो टेस्ट चला जाएगा। तो वो सॉल्यूशन के लिए अब हम देखेंगे। सो जस्ट आई एम गोइंग टू बी क्रिएट, यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, एक रिट्राई एनालाइजर नाम का एक क्लास क्रिएट कर रहा हूँ। सो जस्ट आई एम गोइंग टू बी क्रिएट अ न्यू क्लास, क्लास का नाम ले रहा हूँ मैं रिट्राई एनालाइजर नाम का, मैंने यहाँ पे क्लास लिया। और ये क्लास में मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, आई एम गोइंग टू बी इम्प्लीमेंट एक इंटरफेस इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, उसका नाम है आई रिट्राई एनालाइजर। सो आई रिट्राई एनालाइजर नाम का इंटरफेस मैंने यहाँ पे इंप्लीमेंट किया। तो यहाँ पे देखो जस्ट मुझे मिला है कि ऐड अन इम्प्लीमेंटेड मेथड, तो मैं ये मेथड इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। तो मेथड का नाम है यहाँ पे रिट्राई, आप देख सकते हैं रिट्राई नाम की मेथड यहाँ पे आ गई है। अब मैं यहाँ पे दो वेरिएबल्स ले रहा हूँ, आई एम गोइंग टू बी सो एक है रिट्राई लिमिट नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ और एक दूसरा वेरिएबल ले रहा हूँ काउंटर नाम का। सो यहाँ पे देखो काउंटर का वैल्यू मैंने सेट कर दिया है 0, और रिट्राई लिमिट जो है उसकी वैल्यू मैं सेट कर रहा हूँ जितने बार आपको रिट्राई करना है, 3 बार 4 बार। सो मैंने यहाँ पे सेट कर दिया रिट्राई लिमिट की वैल्यू 4। अब मैं यहाँ पे ये रिट्राई मेथड में जा रहा हूँ और यहाँ पे जस्ट आई एम गोइंग टू बी एड वन कंडीशन, इफ काउंटर इज लेस देन काउंटर, अगर आपके रिट्राई लिमिट से कम है तो आप ये लूप में जाएंगे। और लूप में जाते हैं तो काउंटर क्या करेंगे, आप काउंटर को इंक्रीमेंट करेंगे। सो जस्ट वी आर गोइंग टू बी इंक्रीमेंट द काउंटर। और ये कब तक काउंटर आपको ये करेंगे, जब तक आपका अगर कंडीशन यहाँ पे रिटर्न ट्रू होता है तो तुरंत हम यहाँ से बाहर आ जाएंगे, ये लूप के बाहर आ जाएंगे। हाँ, और अगर नहीं होता है तो ये कंटिन्यूअसली ये 4 बार ये टेस्ट को रिट्राई करेगा। ये तो देखो हमारे फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया रिट्राई एनालाइजर का। तो अगर हमारा ये टेस्ट जैसे कि यहाँ पे फेल हो रहा है, सो ये टेस्ट हमारा फेल हो रहा है तो ये टेस्ट एनोटेशन में हम यहाँ पे कॉल देखो क्या कर सकते हैं, रिट्राई रिट्राई एनालाइजर एट्रीब्यूट है। और यहाँ पे हम हमारा जो क्लास लिया है हमने, ये क्लास यहाँ पे हम कॉल कर सकते हैं रिट्राई एनालाइजर डॉट क्लास से। सो अब क्या हो जाएगा, ये जब टेस्ट फेल हो जाएगा तो इमीडिएटली इसको ये क्या करेगा, 4 बार वो रिट्राई करेगा। यहाँ पे देखो अभी ये क्लास को सेव किया, मैं ये सिर्फ से जो मेथड हमारा फेल हो रहा था उसी को रन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अभी एक बार फेल होता है तो वो या 2 बार 3 बार 4 बार रिट्रिगर करता है कि यहाँ पे हम देखेंगे, आप देख सकते हैं फर्स्ट टाइम फेल हो गया, दूसरी बार उसने फिर से ब्राउजर स्टार्ट किया है, थर्ड टाइम अगेन हियर वी कैन सी दैट they are going to be started the browser। so यहाँ पे एज ब्राउजर they are going to be multiple times they are going to be, मतलब जितने बार हम रिट्राई कर रहे हैं उतने बार वो क्या कर रहा है, they are going to be सो फाइनली अभी यहाँ पे हमने निगेटिव कंडीशन ही निगेटिव दी है, तो कंडीशन निगेटिव दी है तो फाइनली रिजल्ट तो फेल ही आएगा, ऐसा कुछ नहीं है उसमें। सो बट यहाँ पे हम देख सकते हैं रिट्राई एनालाइजर से ये जो टेस्ट है रन टाइम उसने क्या किया है, 4 बार उसको रिट्राइव किया। बट फाइनली आपने असर्शन में ट्रू और फॉल्स कभी मैच ही नहीं होगा तो फाइनली आपका टेस्ट फेल ही होगा, हाँ उसमें नो डाउट। ओके सो ये एक सॉल्यूशन हो गया यूजिंग रिट्राई एनालाइजर। अब अगर हमें पता नहीं है कि कौन सा टेस्ट फेल होने वाला है
हाँ, सो अगर ये मल्टीपल टेस्ट एनोटेशन है आपके एक क्लास में या प्रोजेक्ट में, बहुत सारे टेस्ट है रहते हैं, सो वो सिचुएशन में हर एक क्लास को हर एक टेस्ट एनोटेशन में ऐसा रिट्राई एनालाइजर कॉल करना, दिस वन इज क्वाइट डिफिकल्ट। सो इसको कोई ग्लोबल सॉल्यूशन है क्या, ये भी हम देखेंगे अभी। अब देखो, जैसे हमने रिट्राई एनालाइजर क्लास क्रिएट किया था, वैसे मैं और एक क्लास क्रिएट कर रहा हूँ। जस्ट आई एम गोइंग टू बी क्रिएट वन मोर क्लास। सो यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, फिर एक और एक क्लास क्रिएट कर रहा हूँ, और वो क्लास का नाम है एनोटेशन ट्रांसफॉर्मर। सो एनोटेशन ट्रांसफॉर्मर नाम का मैं यहाँ पे और एक क्लास क्रिएट कर रहा हूँ, और वो क्लास में भी फिर और एक मैं इंटरफेस इंप्लीमेंट कर रहा हूँ, या लिसनर बोल सकते हैं हम। आई एनोटेशन ट्रांसफॉर्मर नाम का मैं लिसनर यहाँ पे टेस्ट एनजी का कॉल कर रहा हूँ। तो अब यहाँ पे देखो, ये है हमारा ग्लोबल सॉल्यूशन। ये क्लास से हम ग्लोबल सॉल्यूशन हम डेवलप करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, जस्ट इसके मेथड तो कुछ नहीं आ रहे, तो मैं सोर्स फोल्डर में जाके ओवरराइड इंप्लीमेंट मेथड्स में जा रहा हूँ। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, देखो ट्रांसफॉर्म नाम की मेथड है। मुझे लास्ट वाली ट्रांसफॉर्म मेथड चाहिए जिसमें एनोटेशन है, आई टेस्ट एनोटेशन वाला। सो ये मेथड मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सेलेक्ट कर रहा हूँ। सो यहाँ पे मैंने ये मेथड सेलेक्ट की है। तो अब यहाँ पे देखो, हमें क्या इंप्लीमेंट करना है, कैसे सॉल्यूशन यहाँ पे इंप्लीमेंट करना है। सो मैं मेथड के अंदर जा रहा हूँ। हम्म, ये एनोटेशन मैंने यहाँ पे जो आई टेस्ट एनोटेशन का एक एनोटेशन है, यहाँ पे रेफरेंस वेरिएबल और मैंने ले लिया है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखो सेट रिट्राई एनालाइजर मेथड कॉल कर रहा हूँ। आई एम गोइंग टू बी कॉल सेट रिट्राई एनालाइजर। अब ये सेट रिट्राई एनालाइजर के अंदर मैं जो हमने एक रिट्राई एनालाइजर नाम का क्लास क्रिएट किया था, सो वो क्लास में क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कॉल किया है। देखो मैंने यहाँ पे मैंने कॉल किया है, देखो एनोटेशन डॉट मेथड कॉल की सेट रिट्राई एनालाइजर, और उसके अंदर हमारा जो पैकेज है टेस्ट एनजी प्रोग्राम्स के अंदर रिट्राई एनालाइजर नाम का जो क्लास था, वो क्लास मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया है, और ये हो गया हमारा ग्लोबल सॉल्यूशन। अब जो भी टेस्ट हमारा फेल होगा, वो डायरेक्टली हम ये लिसनर से रन कर सकते हैं। हमें सिर्फ करना क्या होगा, जो जहां पे भी हमें जिस भी क्लास में ये रन करना है, वो क्लास में हमें वो क्लास के सूट में जाके, यहाँ पे देखो हमारे पैरेलल मेथड टेस्ट जो क्लास है, हाँ वह उसी का टेस्ट हमने यहाँ पे एक सूट भी क्रिएट किया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं डॉट एक्सएमएल फाइल। तो यहाँ पे मैं सूट में जा रहा हूँ। सूट के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, देखो आई एम गोइंग टू बी कॉल लिसनर्स टैग में यहाँ पे देखो कॉल कर रहा हूँ। हाँ, और लिसनर टैग के अंदर फिर मैं और एक टैग कॉल कर रहा हूँ, देखो लिसनर नाम का टैग मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, और लिसनर में आई एम गोइंग टू बी कॉल द क्लास नेम। सो अभी यहाँ पे देखो हमारा ये लिसन, ये जो क्लास हमने क्रिएट किया है, सो ये क्लास का नाम मैं यहाँ पे, हाँ यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ आपके लिसनर क्लास में। और यहाँ पे मैंने ये लिसनर क्लोज कर दिया है। सो अब ये क्या करेगा, जब ये लिसनर क्या लिसन करेगा, तो ये लिसनर में ट्रांसफॉर्म नाम की मेथड है, और ट्रांसफॉर्म मेथड के अंदर हमने क्या सेट कर दिया है, देखो अगर कोई एनोटेशन, कोई टेस्ट एनोटेशन अगर फेल होता है, तो वो क्या करेगा, सेट रिट्राई एनालाइजर को कॉल करेगा। और सेट रिट्राई एनालाइजर के अंदर हमने क्या किया है, रिट्राई एनालाइजर क्लास कॉल किया है। तो जब भी कोई टेस्ट एनोटेशन फेल होगा, क्या कर रहा हूँ, आई एम गोइंग टू बी रीरन। सो यहाँ पे देखो मैं सॉल्यूशन वो रन कर रहा हूँ। तो जो हमारा मेथड जो एजीएफबी टेस्ट नाम का जो मेथड टेस्ट एनोटेशन में जो मेथड था, वो मेथड हमारा फेल हो रहा है। तो वो जब फेल हो रहा है, तो वो कितने बार रिट्राई कर रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं हम। जस्ट हियर वी कैन सी दैट 4 टाइम हमें रिट्राई लिमिट हमने 4 सेट कर दिए। सो 4 टाइम दे आर गोइंग टू बी 4 टाइम्स दे आर गोइंग टू बी रिट्राई। सो दिस वन इज द ग्लोबल सॉल्यूशन। यहाँ पे देखो, ये हमने ग्लोबल सॉल्यूशन क्रिएट किया है यहाँ पे। और ये आप हमारे जो भी प्रोजेक्ट की मेन एक्सएमएल होगी, मेन जो आपके प्रोजेक्ट की रन फाइल होगी, हाँ जहाँ पे भी आप आपका प्रोजेक्ट ट्रिगर कर रहे हैं, वहाँ पे डायरेक्टली सूट लेवल पे अगर आप ए लिसनर कॉल करते हैं, वहाँ पे जस्ट यू आर गोइंग टू बी कॉल दैट लिसनर, और उसके अंदर ये एनोटेशन ट्रांसफॉर्मर कॉल करते हैं। सो दिस वन इज द ग्लोबल सॉल्यूशन। जो भी टेस्ट केसेस आपके रन टाइम में फेल हो रहे हैं, वो
इमीडिएटली रन टाइम में ही वो उसको रिट्राई करेगा। और आपके जो भी मतलब फेल्यूर के जो भी चांसेस थे, मतलब अगर 4 बार रिट्राई करते हैं तो मोस्टली, जैसे कि नॉर्मल एक्सेप्शन रहते हैं, कभी कभी टाइम आउट की वजह से हमारे टेस्ट केसेस फेल होते हैं, कभी कभी एलिमेंट प्रॉपरली क्लिक नहीं कर पाता, इंटरसेप्टेड एक्सेप्शन मिलता है, क्लिक एलिमेंट इंटरसेप्टेड एक्सेप्शन। ऐसे बहुत सारे टेस्ट जो एक्चुअल में फेल होते थे वो रिट्राई करने से पास हो सकते हैं, और हमें वी आर गेटिंग अ गुड क्लीन हमारा रिजल्ट सेट मिल सकता है। सो अगर आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगा तो उत्कर्ष एकेडमी को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।